खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। यूक्रेन की विमान दुर्घटना में मारे गए 57 कनाडाई नागरिकों की याद में आयोजित जुलूस में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मारे गए अधिकांश लोग ईरानी समुदाय से थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एडमोंटन में आयोजित एक स्मृति समारोह में कहा कि हमारे ईरानी कनाडाई समुदाय को इससे बहुत दुख पहुंचा है और ये सही मायने में कनाडा त्रासदी है। उन्होंने कहा कि हम सभी परिवारों और कनाडाई नागरिकों से कहना चाहेंगे कि इसका जवाब मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाडे राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने चौथे वेटेरन्स दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सेनाध्यक्ष नरवाडे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 1700 महिलाओं को कॉर्प्स मिलिट्री पुलिस में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए ट्रेनिंग की भी शुरुआत हो गई है। भारत के पाम तेल आयातकों ने तत्काल प्रभाव से मलेशिया से आयात करना बंद कर दिया है। दोनों देशों में कूटनीतिक मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आयातकों को प्राइवेट तौर पर आयात रोकने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह ही इसके बारे में चेतावनी जारी की थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद ने भारत सरकार द्वारा कश्मीर और नागरिकता कानून के किए गए संशोधनों की आलोचना की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने घरेलू आयातकों को मलेशिया से पाम तेल और पाल्मोलिन आयात बंद करने को कहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा शासित राज्यों में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को कुत्ते की तरह गोली चलाकर मारा गया। ममता ने कहा कि राज्य पुलिस आंदोलनकारियों पर गोली नहीं चलाएगी। वहीं घोष के विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल ने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि केंद्र सरकार को इस अपराध के लिए घोष को गोली मार देनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने विशेष अदालत को असंवैधानिक करार दिया है जिसने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ को देशद्रोही करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी। 6 साल तक उनके खिलाफ देशद्रोह के हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई चली थी। ये मामला 2013 में तत्कालीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने दायर किया था। डॉन अखबार की खबर के अनुसार लाहौर उच्च न्यायालय ने मुशर्रफ के खिलाफ विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया। फिलीपीन की राजधानी मनीला के नजदीक एक ज्वालामुखी से राख और धुआं निकलने के कारण इसमें विस्फोट होने की आशंका के कारण अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इसके कारण सैकड़ों विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ताल ज्वालामुखी से राख निकलने, भूकंप के झटकों और गर्जन की आवाज के मद्देनजर आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। ताल के आसपास के क्षेत्र में स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और फिलीपीन स्टॉक एक्सचेंज को सोमवार को एहतियातन बंद कर दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि खाद्य उत्पादों और ईंधन की कीमतों में आए उछाल के कारण दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसको लेकर प्रियंका ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर गरीबों की जेब काटकर उनके पीठ पर लात मारने का आरोप लगाया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बीते गुरुवार से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते राजधानी समेत कई शहरों के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई। ताबुक और दुबई में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। बता दें कि ताबुक जॉर्डन की सीमा से लगा इलाका है। इसे सऊदी से सबसे खूबसूरत इलाके में शुमार किया जाता है। यहाँ खूब खुशबूदार पौधे हैं जिनका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के काम में आता है। यूरेशिया के 8 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन शंघाई सहयोग संगठन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एससीओ
के 8 अजूबों में शामिल कर लिया है। बता दें कि एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और एससीओ के सदस्य राज्यों के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि एससीओ के 8 अजूबों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शामिल होना एक प्रेरणा के रूप में देखा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने मैनहट्टन में कार्यक्रम में नागरिकता कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में सीए को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद दुखद है। उन्हें खुशी होगी अगर कोई अप्रवासी बांग्लादेशी भारत में आकर यहाँ की अगली बड़ी कंपनी खोलता है या इन्फोसिस जैसी कंपनी का अगला सीईओ बनता है।